नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आपको कराएंगे भारत के प्रसिद्ध काली मंदिर के दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मां काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल से पापियों के नाश के लिए हुई थी। शास्त्रों में मां के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहां से मिलता है। भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न जन्मों में अनेक नाम थे। देवी पार्वती ने ये भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए अपनाया था। इस रूप में मां का रंग काला है। वो देखने में भयानक लगती है। उनके एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में खप्पर है और गले में मुंडमाला है। इस रूप में मां का निवास स्थान शमशान है। भगवान शिव उनके जीवन साथी हैं और इस रूप में मां शव पर सवार करती हैं। बंगाल और असम में मां की काली पूजा विशेष रूप से की जाती है। मां का ये रूप आध्यात्मिक भयानक है। इस रूप में वो दानवीय प्रवृत्ति की है, जिनके अंदर कोई दया भाव नहीं है। वो अपने शत्रुओं का नाश करती है। एक बार दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलवान हो गया। वो देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ बंद करवा दिए और सर्वलोक पर अधिपत्य कर लिया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक असुर का नाश केवल स्त्री के हाथों हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में ये निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती दारुक असुर का वध कर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड मां काली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। मां काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र थे। मां काली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक असुर मां काली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। मां काली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गई। मां काली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ पर बालक के रूप में लेट कर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर मां काली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में वात्सल्य भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस तरह मां काली का प्रचंड और भयानक क्रोध शांत हुआ। उसके बाद मां काली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में आने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वो पुण्य देवी पार्वती के रूप में आ चुकी थी। वो भी भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी पुकारा जाता है। मां काली ने महिषासुर, चंडमुंड, ध्रुमाक्ष, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। माता काली का 10 महाविद्या में से एक काली है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, पश्चिम महाकाली माता जी मंदिर, पावागढ़ी, गुजरात। काली माता का ये प्रसिद्ध मंदिर माता के शक्ति पीठों में से एक है। शक्ति पीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती माँ के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। इस समय माँ के अंग यहाँ जहाँ जहाँ गिरे वहीं शक्ति पीठ बनाए गए। आप
आपको बता दें कि मां के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। जगत जननी के माता जी के दक्षिण पैर का अंगूठा गिरने के कारण इस जगह का नाम पावगढ़ हुआ। रण को इसको बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ की एक खास बात ये है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति है, जिसकी दक्षिण रीति अर्थात तांत्रिक पूजा की जाती है। इसी तरह पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है इसे दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव काम था। चारों तरफ खाइयों में घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसे पावागढ़ अर्थात ऐसी जगह कहा जाता है जहाँ पवन का वास हो। कालीघाट काली मंदिर। कालीघाट काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता क्षेत्र में स्थित एक हिंदू मंदिर है। कालीघाट काली मंदिर पूरे भारत में आस्था का अनूठा केंद्र है। यहाँ मां काली की प्रचंड मूर्त के दर्शन होते हैं, जो विशालकाय है। काली मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े धारण किए गए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इसीलिए अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाए गए हैं। इस जगह सती माँ के दाएं पांव के 4 उंगलियां यहीं गिरी थी। काली घाट में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव के छाती पर बैठ पैर रखी हुई हैं। उनके गले में नरमुंडू की माला है, उनके हाथ में कुल्हाड़ी है, उनकी जीभ से एक रक्त की कुछ बूंदें भी टपक रही हैं। सुंदर मंदिर के अंदर माता काली की लाल काली रंग की कास्टिक पत्थर की मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि ये मंदिर 1809 के करीब बनाया गया। कालीघाट शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी ने की थी। 1836 में धार्मिक आस्था संपन्न जमींदार काशीनाथ राय ने इसका निर्माण कराया था। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश। गढ़कालिका मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कालजयी कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब से वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे, तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र के एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्तोत्र प्रकट हुआ था। ये प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व मां काली का आराधना की जाती है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्त की भीड़ जुटती है। मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। वैसे तो गढ़कालिका मंदिर शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, किंतु उज्जैन क्षेत्र में मां हरिसिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। कालका जी मंदिर दिल्ली। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला। मान्यता है कि इसी जगह अर्धशक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी और असुरों का संहार किया था। तब से ये मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। मौजूदा मंदिर बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया। उनके कहने पर मुगल साम्राज्य के कुलपति सरदार अकबर शाह ने इसका निर्माण करवाया। असुरों द्वारा सताए जाने पर देवताओं ने इसी जगह शिवा की आराधना की थी। देवताओं के वरदान मांगने पर मां पार्वती ने कौशिकी देवी को प्रकट किया, जिन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। लेकिन वरदान मांगने पर मां पार्वती ने जब रक्त बीज को नहीं मार सकी, तब पार्वती ने अपनी भुकुटनी से महाकाली को प्रकट किया, जिसको रक्त बीज का संहार किया गया। महाकाली का रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। देवताओं ने काली की स्तुति की तो मां भगवती ने कहा, जो भी इस स्थान पर श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की थी। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की, तब माता भगवती ने उनका साक्षात्कार हुआ। तब से ये मंदिर कालका जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चामुंडा देवी मंदिर।
चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य में चंबा जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर और एक प्रमुख आकर्षक स्थल है। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण वर्ष 1762 में उमेद सिंह ने करवाया था। पाटीदार और लाहला के जंगल में बानेर नदी के तट पर स्थित ये मंदिर पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। ये मंदिर देवी काली को समर्पित है, जिन्हें युद्ध की देवी के रूप में जाना जाता है। चामुंडा देवी मंदिर करीब 700 साल पुराना है। इस मंदिर के इतिहास को लेकर भी एक कहानी बताई जाती है कि 400 साल पहले राजा और पुजारी ने जब मंदिर का स्थान एक सही जगह पर परिवर्तित करने की अनुमति मांगी तो देवी ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मंदिर को बनाने की अनुमति देते हुए एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने का आदेश दिया। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो वहां एक चामुंडा देवी की मूर्ति पाई गई, जिसके बाद चामुंडा देवी की मूर्ति को उसी जगह पर स्थापित किया गया और उसकी पूजा की जाने लगी। भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद गुजरात। भद्रकाली मंदिर को अहमदाबाद के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है और शहर के केंद्र में भद्रा किले के अंदर स्थित है। निर्माण की सही तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन साक्ष्य के अनुसार ये पवित्र मंदिर कम से कम 800 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। ये मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है और अहमदाबाद की नागर देवी के रूप में ऐसा माना जाता है कि पाटन के राजा और साबरमती नदी के तट पर कर्णवती के संस्थापक कर्णदेव ने भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मां देवी पार्वती को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की और उन्हें योद्धा देवी भद्रकाली के रूप में बदल दिया। मां भद्रकाली को हर देवता ने अपना शक्तिशाली अस्त्र दिया। तब मां भद्रकाली ने राक्षस राजा को पराजित किया और सभी के लिए शांति बहाल की। कालीमठ उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शक्ति सिद्धपीठ श्री कालीमठ मंदिर स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बता दें कि ये उत्तराखंड के कई मंदिरों में से एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। बता दें, शारदीय नवरात्रि के दिन ये मंदिर खोला जाता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदार के 62वें अध्याय में इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। आज भी मां काली के चरण पाटुका के निशान यहाँ मौजूद है। इस चट्टान को काली शिला के नाम से भी जाना जाता है। मां काली के पैरों के निशान से जुड़ी एक रोचक बात ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा शुभ, निशुंभ और रक्त बीज दानव का संहार करने के लिए कालीशिला 12 वर्ष की बालिका रूप में प्रकट हुई थी। आपको बता दी, सभी देवी देवताओं ने मां भगवती की तपस्या की थी, जिसके बाद मां काली प्रकट हुई और असुरों के आतंक के बारे में सुनकर मां का शरीर क्रोध से काला पड़ गया और उन्होंने विकराल रूप धारण कर युद्ध में दोनों दानवों का वध कर दिया। श्री भीमा काली मंदिर हिमाचल प्रदेश। श्री भीमा काली मंदिर भारत में हिमाचल प्रदेश के सराहन में एक प्राचीन मंदिर है, जो कि माता भीमा काली देवी को समर्पित है, जो पूर्व बुशहर राज्य के शासकों की देवी है। ये मंदिर शिमला के लगभग 180 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। काली माता का प्राचीन मंदिर अपने अंदर सुंदरता समेटे हुए है। इसके साथ ही सराहन शहर की खूबसूरत पहाड़ियों में अपनी अनूठी शैली से बना ये मंदिर अपने अंदर शांति और सुकून का आभास करवाता है। काली माता का विख्यात और प्राचीन मंदिर करीब 1000 से 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण वहां किया गया था जहाँ सती का कान गिरा था। ये तब पीठ स्थान के रूप में पूजा का स्थान बन गया। कामाख्या मंदिर असम। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना है और इसका महत्व तांत्रिक है। प्राचीन काल में सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है।
पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में से सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा स्थित है। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान है जहां माता सक्षम स्वरूप से निवास करती हैं। प्रमुख महाशक्ति पीठों में माता कामाख्या का ये मंदिर सुशोभित है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें।